जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम देखेंगे कि लंबा आयु जीने के लिए, लंबी उम्र जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, इस दुनिया में लोग लंबा आयु जीने के लिए या अधिक दिनों तक, अधिक वर्षों को जीने के लिए बहुत कुछ करते हैं और वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत न्यूट्रिशन लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन फिर भी वो अधिक लंबी आयु नहीं जी पाते, है ना। वो अपना प्रयास करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई ना कोई रोग होता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, कि अगर हमें लंबा जीना है तो हमें क्या करना चाहिए। आइए हम बाइबल से पढ़ें। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 3:1। इसमें लिखा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हमें लंबी आयु चाहिए, अगर हम कुशल से अधिक कुशल से रहना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की शिक्षाओं को, उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा और उन पे चलना पड़ेगा। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है, हम बहुत से प्रचार सुनते हैं, बहुत से हम प्रचारकों को, बड़े बड़े प्रचारकों को सुनते हैं, या फिर अपने ही चर्च में बहुत से प्रचार सुनते हैं और आ करके हम बोलते हैं घर में कि वाह, आज पास्टर ने क्या वचन बताया था, लेकिन घर में आने के बाद, उसके बाद हम 6 दिन उन पे चलते नहीं हैं। सुनते तो बहुत हैं लेकिन करते नहीं हैं। मेरे प्रियो, जो लोग करते हैं, वचनों पे चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए बोलता है कि मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा और तू अधिक कुशलता से जीवन को बिताएगा, आनंद के साथ, किसी पीड़ा के साथ नहीं, आनंद के साथ। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए मेरे प्रियो देखते हैं। वचन 8 में लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा तू करेगा ना तो तेरी क्या होगा, तेरा जो शरीर है वो भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। आज हम देखते हैं कि परिवारों में, चाहे वो 2 जने हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, उनमें से आधे लोग बीमारी की अवस्था में रहते हैं। कोई मानसिक तौर से, कोई शारीरिक तौर से बीमार है और किसी के अंदर शारीरिक तौर से बीमार है, किसी की हड्डियों में पेन है, जॉइंट्स में पेन है। और मैंने देखा है कई 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चों में भी, नौजवानों में भी बोन्स की समस्या है, जॉइंट्स की समस्या है, हड्डियों की समस्या है और उनके कई घुटने काम नहीं कर रहे हैं, उनकी कमर में पेन रहता है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं मेरे प्रियो, और कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, नहीं फॉलो करते। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आज्ञाओं को, उसकी आज्ञाओं पे चलें, उस पर विश्वास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते, हमसे नहीं हो पाता, लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को आप पुकार सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे पुकारो, पवित्र आत्मा को पुकारो। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम कैसे परमेश्वर के वचन पे चलें, हम कैसे उस गलती को दोबारा ना करें। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से बोलता है कि इस चीज़ को तू ना कर, वो रोकता है, वो रोकता है। तो जब आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे और वो सुनेगा और उन कामों पे आप विजय पा पाएंगे। हालेलुया। और क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, और क्या बोलता है कि क्या और नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ये 5 से लेकर 7 तक वचन मैंने पढ़ा है। कई बार ऐसा होता है कि हम परेशानी में पड़ जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते, हम मनुष्य पे भरोसा ज़्यादा रखते हैं और हम परमेश्वर को याद ही नहीं करते कई कामों में।
हम घर से ऐसे ही निकल जाते हैं, प्रार्थना तक नहीं करते। हम कोई काम शुरू करते हैं, हम परमेश्वर से पूछते ही नहीं कि परमेश्वर हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, परमेश्वर आप मुझे बताओ। हम कभी भी नहीं ये पूछते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद ही कर लेते हैं। और लिखा है कि हम कई बार अपने 7 वचन में लिखा है कि तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। कई बार हम में इतना घमंड आ जाता है, हम अपने आप को बहुत ऊंचे लेवल पे समझते हैं और क्या बोलते हैं, अपनी ही बुद्धि पे घमंड करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की बुद्धि पे घमंड करें, उससे मांगे, उससे पुकारे, है ना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होए, क्योंकि केवल बुद्धिमान परमेश्वर है ना। और वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मान, वो तुझे और बुराई से भी दूर रहे, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का भय मानो। भय का मतलब ये नहीं कि हमेशा डरते रहो, अरे क्या होगा क्या होगा, नहीं। भय का मतलब ये है जब तुम्हारे सामने पाप आए तो उससे इनकार करो। कोई भी बुरी संगति का मनुष्य है, उससे दूर हो जाओ, है ना। कोई भी ऐसी सिचुएशन आओ कि तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो उसको छोड़ दो, उसको ना करो। यही परमेश्वर का डर है। उन बातों को ध्यान रखो कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे ये बताता है। जैसे यूसुफ भागा उस टाइम जब वो औरत उसके पास आके बोलती मेरे साथ व्यभिचार कर, और वो उस समय उसने भागा परमेश्वर को याद करके। और अगर वो भागा ना होता तो वो एक प्रधानमंत्री ना होता, वो एक गुलामी में ही जीवन बिताता मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का डर माने, भय माने, पाप से दूर रहें, अपने आप को बुरे लोगों से दूर रखें ना, और बुराई से अलग रखें। इससे करने से क्या होगा, लंबी आयु देगा परमेश्वर, लंबी आयु देगा। कुशल से, अधिक कुशल से हम जीवन को बिताएंगे। और तीसरी बात है, शरीर हमारा जो है भला चंगा और तंदुरुस्त रहेंगे हम। हमारी जो हड्डियां हैं वो हष्ट पुष्ट रहेंगी। लोग बोलेंगे अरे तुम क्या खाते हो, तो बोले मैं परमेश्वर का वचन खाता हूँ या खाते हूँ, और उसी पर मैं चलती हूँ, तभी मैं आज हष्ट पुष्ट हूँ, तंदुरुस्त हूँ। हालेलुया। जीवन सभी चाहते हैं, है ना, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर के वचन पे चलूँ। अगर आप जीवन चाहते हैं तो मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आपसे, तो परमेश्वर का वचन जरूर माने, उन आज्ञाओं को सुने, उन पे चले, परमेश्वर का आत्मा मांगे, वो आपकी अगुवाई करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह की।